और इस प्रकार के सर्वे जो है हमें मजबूती देने का काम करते हैं। राहुल मक्कड़ को टिकट इसलिए दें क्योंकि राहुल मक्कड़ जो मक्कड़ परिवार है पिछले 60 सालों से निरंतर लोगों के बीच में, ये तीसरी पीढ़ी हो गई मेरी सेवा करते हुए। पहले मेरे दादाजी ने, स्वर्गीय कामिट अमीचंद मक्कड़ जी ने 3 बार यहाँ विधायक बन करके सेवा दी। उसके बाद मेरे पिताजी निरंतर रूप से यहाँ सेवा दे रहे थे। और विकास इस तरीके से मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात होगी कि दादाजी को लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए यदि ये मुझे मौका मेरा हल्का देगा, मुझे पूर्ण विश्वास भी है कि हल्का मुझे इस बार मौका जरूर देगा। एक समझ भी निकला किसी दूसरे ने। देखो क्या उसमें कोई वो नहीं, देखो पब्लिक को सब पता है, मेरे कहने से ना कहने से कुछ नहीं होने वाला। विधायक ने जो कार्य किए शहर के लिए आम जनता जानती है, उसको मुझे बता देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जनता है, सब जानती है, वो आंखों से देख रही है, कानों से सुन रही है, जो उनका व्यवहार है, जो जिस प्रकार के जो कार्य कर रहे हैं। क्योंकि आप राजनीति में इलेक्शन लड़ रहे हो, देखो हम सब बोल रहे हैं ये हो सकता है मेरा नेचर ऐसा हो कि मैं अपनी जितनी बात की जितना काम उतनी बात रख दो, फालतू बात करने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये हो सकता है मेरा स्वभाव ऐसा हो कि मैं थोड़ा कम बोलता हूँ, लेकिन भाषण जितने बाने अपनी बात रखनी है पब्लिक के सामने रखता हूँ, उनकी बात को सुन लेता हूँ। जितना सवाल उनको चाहिए उसका मैं जवाब दे देता हूँ, जो सवाल मुझसे करते हैं। देखो ज्यादा बातें कहने से, मीठी मीठी बातें करने से कोई फायदा नहीं होता। जनता जागरूक है, उसको मैं झूठी सच्ची बातें करूं, उसको मैं कोई और ऐसी। मेरे सभी साथियों को नमस्कार। लगातार आप मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं कि हाथी का हम सर्वे करें विधानसभा का, तो लोगों की डिमांड में कि जैसे कि राहुल मक्कड़ का नाम आ रहा था, तो हम राहुल मक्कड़ जी के पास आ गए इंटरव्यू लेने के लिए। इनसे बात करेंगे कि हांसी में जो चर्चाओं का विषय बना है राहुल, क्योंकि पहले भी परिवार और राजनीति के अंदर था, उस चीज का फायदा रहा कि इनकी छवि बड़ी बड़ी आ गई। जैसे हांसी के लोगों ने बताया, वो सवाल इनसे हम करेंगे। वैसे स्वागत हमारे चैनल में। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरी राम राम। सबसे पहले मैं एक सवाल करता हूँ कि हांसी के लोगों ने चाह रहे, लेकिन आपसे एक सवाल है कि राहुल मक्कड़ को टिकट क्यों देगा? देखो राहुल मक्कड़ को टिकट इसलिए दें, जैसा कि आपने लोगों की चाहत सुनी, तो आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने निष्पक्ष जो है सर्वे करके लोगों के सामने रखा। और इस प्रकार के सर्वे जो है हमें मजबूती देने का काम करते हैं। राहुल मक्कड़ को टिकट इसलिए दें क्योंकि राहुल मक्कड़ जो मक्कड़ परिवार है पिछले 60 सालों से निरंतर लोगों के बीच में, ये तीसरी पीढ़ी हो गई मेरी सेवा करते हुए। पहले मेरे दादाजी ने, स्वर्गीय कामिट अमीचंद मक्कड़ जी ने 3 बार यहाँ विधायक बन करके सेवा दी। उसके बाद मेरे पिताजी निरंतर रूप से यहाँ सेवा दे रहे थे। और अब मैं जो है अपने परिवार की परंपरा को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो जिस प्रकार हमारा लोगों से रिश्ता है वो कोई ऐसा वैसा नहीं, पारिवारिक रिश्ता हमारा शुरू से रहा है। तो उसी रिश्ते के हिसाब से जो है हम लोगों के बीच में सेवा करते हैं। चाहे दिन रात सुख दुख की बात हो, चाहे किसी को आधी रात को भी कोई जरूरत पड़ती है, उनकी आधी रात को मैं समस्या के लिए खड़ा हो जाता हूँ, उनके साथ खड़ा होता हूँ। तो जो आपने देखा है लोगों की भावना जो है, उनका, हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद और युवा का सहयोग जो है निश्चित निरंतर रूप से जो है आज हमारे साथ है। तो राहुल मक्कड़ का इसलिए बनता है कि 60 सालों से लोगों के बीच में ये सेवाएं देते हुए आ रहे हैं। कभी राजनीतिक बात नहीं की, हमेशा जो है अपनापन में जो है लोगों के साथ जुड़ के रहा है। और जैसे मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था सर्वे के टाइम से, उन्होंने एक बात बोली थी कि राहुल मक्कड़ ने कुछ दिन पहले ही किसी भी पार्टी से चुनाव, लेकिन उसी टाइम में ना, जैसे देसी बोलते हैं कि उस टाइम में ना पसीना ना दिए, तो अब तो कांग्रेस की लहर भी है, तो कहीं की अब एक अलग माहौल दे। चलो ये देखो ऐसा है, राहुल कुछ नहीं कर सकता, राहुल के पीछे बहुत बड़ी टीम है, राहुल के पीछे बहुत बड़ा एक परिवार है पूरे हल्के का। उनकी बदौलत है तो मक्कड़ परिवार जिंदा है, वो नहीं होंगे तो कौन पूछेगा। उन सबकी बदौलत है। मैं तो उनका धन्यवादी हूँ कि आज तीसरी पीढ़ी तक हमारे सर पर आशीर्वाद रख के चल रहा है हमारा हल्का। नहीं भाई साहब, कौन किसके लिए इतना करता है। आपके दादाजी ने हांसी का विकास किया, दोबारा से अगर राहुल, देखो विकास कुछ अगर हांसी हल्के के लिए रहे तो मेरे दादा स्वर्गीय अमीचंद मक्कड़ जी रहे, जिन्होंने हांसी शहर को बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां दी है। चाहे मैं एजुकेशन की बात करूं, उनके विजन्स थे उनके जीवन के, उन्होंने अपने शहर के लिए, अपने हल्के के लिए बहुत कुछ जो है दे करके गए। अपने प्रदेश के लिए, अपने समाज के लिए बहुत बड़े बड़े उन्होंने जो है बलिदान दिए और बहुत बड़े जो है आयोजन किए, जिससे हमारे जो है प्रदेश को जागरूकता की तरफ लेकर के जाने का जिन्होंने काम किया। अगर मैं उनके हल्के की उपलब्धियों की बात करूं तो उन्होंने यहाँ पर एजुकेशन को बहुत बढ़ावा दिया, स्वास्थ्य को बहुत बड़ा बढ़ावा दिया। जो है बस स्टैंड की बात करूं, सिविल हॉस्पिटल की, जो भी मतलब कोई बहुत, जो भी आप बड़ी चीज पर अगर कोई याद रखेंगे तो वहां पर लिखा होगा अमीचंद मक्कड़। जैसे वो होता है कि गांव के अंदर ज्यादातर की देसी बात होती कि दादा और पोता का बड़ा प्यार होता है। दादा के अगर पोता एमएलए हांसी के अंदर दिखे तो किन उद्देश्यों को लेके आए हो कि हांसी का विकास रहेगा उस तरीके से? मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात होगी कि दादाजी को लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए यदि ये मुझे मौका मेरा हल्का देगा, मुझे पूर्ण विश्वास भी है कि हल्का मुझे इस बार मौका जरूर देगा। और क्या क्या विकास की आपने मुझे बात की, तो देखो मैं एक युवा हूँ, 35 साल का नौजवान,
और मुझे पता है कि युवाओं को आज किस चीज की आवश्यकता है, तो मैं उनकी जरूरत को मैं समझ सकता हूँ और मुझे मेरे विजन क्लियर है। मैं आज तक देखो तीसरी पीढ़ी है, हमारे परिवार के ऊपर कोई एक पैसे का भी, एक तिनके का भी कोई दाग नहीं लगा पाया। स्पष्ट रूप से उन्होंने, हमारे परिवार ने, और आज तक मेरे तक जो है, हमने बड़ी स्पष्टता से और ईमानदारी से लोगों की सेवा की भावना से जो है लोगों के बीच में राजनीति करते आए हैं। राजनीति का मतलब ये नहीं कि राजनीति, हम सेवा की भावना से जो है लोगों के बीच में रहते हैं। जैसे मैं गांव में भी सर्वे कर रहा हूँ, हांसी के लोगों से मिल रहा हूँ, लोगों ने एक बात कह रहे हैं, ये बिल्कुल रियल की बात, आप मेरी सारी वीडियो में जाके देख लेना भाई, अगर प्यारा कोई हरा सकता तो वो राहुल मक्कड़ है। इस बात को, ये ताकत जो है मुझे मेरे अपनों ने बख्शी है। उन्हीं ये जो मुझे मजबूती जो मिल रही है, ये मेरे अपनों के साथ, उनके साथ रहने से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से, युवाओं के सहयोग से, मेरी मातृशक्ति के आशीर्वाद से, उन्हीं के सहयोग से जो है इतनी बड़ी ताकत मुझे मिल रही है कि यदि मैं किसी को टक्कर दे सकता हूं तो राहुल मक्कड़ दे सकता है। ये किसी और के लिए नहीं कही जाती है बात, तो मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। इससे मुझे मजबूती मिलती है और आगे बल मिलता है, मेरा मनोबल बढ़ता है ऐसी बातें सुन करके, और मुझे मजबूती जो है से काम करने का मेरा जज्बा बढ़ता है। एक और एक प्लस पॉइंट है, लोग ना ये कहते हैं कि हम ना युवा को चाहते हैं, और कहीं न कहीं पार्टी में देखें तो आपसे युवा कोई नहीं है। देखो अमित जी, ये युवाओं का दौर है, अब जमाना बदल रहा है, युवा आगे आ रहे हैं। अब देखो बहुत सारे लीडरशिप जो है यूथ के पास आ रही है, तो हंसी हल्के से भी मैं समझता हूँ लोग यूथ को चाहते हैं। तो यूथ आज हमारे साथ क्यों ज्यादा है? क्योंकि यूथ को पता है, युवा को पता है कि उनका युवा साथी है। पिछले चुनाव में भी मेरे जो चुनाव लड़ा, तो उसमें मेरे साथ बहुत बड़ी भागीदारी एक युवा टीम के साथ रही। 31,000 वोट एक पहली बार किसी प्रत्याशी को देना, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। वो बात कही थी कि पिछले इलेक्शन में पसीने आती थी, वो गांव की बात आती है ना, वो वाली बात। तो ये हल्के का सहयोग आशीर्वाद था पिछली बार, तभी 31,000 लोगों ने वोट दी। ये भी एक रिकॉर्ड दर्ज हुआ है, आप इतिहास उठा करके देखो किसने। हांसी की बात करें तो सर्वे की रिपोर्ट माने राहुल मक्कड़ का नाम आ रहा है, लेकिन हांसी के लोग ना दूसरी साइड एक चीज और कह रहे भाई, हांसी के अंदर बयाना भी सुने तो वो कह रहा हांसी के अंदर मेरी पकड़ है, दोबारा से मैं आऊंगा। उस बात पे चलो, ये किसी के कहने से कुछ नहीं होता। और देखो मैं तो बड़ा पॉजिटिव रहने वाला व्यक्ति हूँ। मैं किसी की लकीर को छोटा करने में अपना समय खराब नहीं करता। मैं तो अपनी लकीर को बड़ा कर लूंगा तो अपने आप छोटा हो जाएगा। और कोई किसी के मन में किसी प्रकार का भ्रम है कि ये जो है, ये हल्का मेरी बपोती है, ये हल्का मेरे जो है सिर्फ एक के इशारे चल रहा, नहीं, ये गलत बात है। ऐसा नहीं होता। अगर उनकी सोच है तो उनकी सोच को ठीक कर लेना चाहिए। ये पब्लिक है, सब जानती है, इलाज करना भी जानती है। अर्श से फर्श तक का और फर्श से अर्श तक का जो सफर है, ये पब्लिक तय करती है। एक बात और, जैसे मैंने काफी सारे नेताओं के इंटरव्यू करे इस इलेक्शन में, अभी भी टिकट की दावेदारी करते हैं, सभी भी दूसरी पार्टी से नेता के बारे में सवाल पूछ रहे ना, हर कोई बुराई कर देता है, लेकिन आपके मुंह से एक शब्द भी निकला किसी दूसरे नेता। देखो क्या उसमें कोई वो नहीं। देखो पब्लिक को सब पता है, मेरे कहने से ना कहने से कुछ नहीं होने वाला। विधायक ने जो कार्य किए शहर के लिए आम जनता जानती है, उसको मुझे बता देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जनता है, सब जानती है, वो आंखों से देख रही है, कानों से सुन रही है, जो उनका व्यवहार है, जो जिस प्रकार के जो कार्य कर रहे हैं। मेरे बताने से क्या होगा, पब्लिक को भी सब नजर आ रहा है। और एक चीज और, मैं जैसे आप गांव में जा रहा हूँ, मैं वहां लोगों से मिला, आपके जाने के बाद भी वो एक बात बोल रहे हैं कि वो आते हैं ज्यादातर राम राम नमस्कार कम बोलते हैं। ये कम बोलने की क्या राज है? क्योंकि भाषण बहुत सारे नेता ना एक घंटा भाषण देते, लेकिन कम शब्द बोलते और बैठते हो, सिर्फ सुनते बातें। ये चीज, क्योंकि आप राजनीति में इलेक्शन लड़ रहे हो, देखो कम शब्द बोल रहे हो। ये हो सकता है मेरा नेचर ऐसा हो कि मैं अपनी जितनी बात की जितना काम उतनी बात रख दो, फालतू बात करने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये हो सकता है मेरा स्वभाव ऐसा हो कि मैं थोड़ा कम बोलता हूँ, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं समझता हूँ। खामोशी के बाद तूफान की तो चेतावनी नहीं। चलो, ये तो, लेकिन आम जन को मुझे लगता है इस बात से कोई समस्या नहीं है मेरे कम बोलने से। वो इस चीज को चाह रहे हैं, मतलब कि हाँ बैठा कम बोला, अच्छी बात है, क्योंकि भाषण लोग सुनना ज्यादा पसंद करेंगे। भाषण जितने बाने अपनी बात रखनी है, पब्लिक के सामने रखता हूँ, उनकी बात को सुन लेता हूँ। जितना सवाल उनको चाहिए उसका मैं जवाब दे देता हूँ, जो सवाल मुझसे करते हैं। देखो ज्यादा बातें कहने से, मीठी मीठी बातें करने से कोई फायदा नहीं होता। जनता जागरूक है, उसको मैं झूठी सच्ची बातें करूं, उसको मैं कोई और ऐसी बरगलाने वाली बातें करूं, तो उसका कोई उद्देश्य नहीं है। अल्टीमेटली उसका नुकसान ही होना है, क्योंकि मैं बनावटी बातें करूंगा तो अल्टीमेटली चौथे पांचवें दिन सामने आनी है। आपके चाहने वाले आपको लोग है ना, देखिए क्या संदेश देना चाहोगे? देखो मैं तो मेरे चाहने वालों को जो है एक ही जो है प्रार्थना करना चाहूंगा कि अब चुनावी बिगुल जो है बच चुका है और भाजपा के जाने का समय आ गया, कांग्रेस का लाने का समय आ गया है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हाथों को मजबूत करने का समय आ गया। तो मजबूत कैसे हो पाएंगे? जब हांसी हल्के की सीट की भागीदारी उनकी झोली में डालने का काम करेंगे।
तो उनको निश्चित रूप से जो है मजबूती प्रदान होगी, और हांसी हल्के का भी जो है सत्ता में बैठने का जो है अवसर प्रदान होगा, जिससे हमारे हल्के में बहुत ही एक नई दिशा मिलेगी, नई खुशहाली मिलेगी। और जो खोया हुआ जो हांसी का गौरव है, तो मैं समझता हूँ वो इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार, जब भी कांग्रेस की सरकार यहाँ रही है, हांसी हल्के में बहुत विकास कार्य हुए हैं। इतिहास उठा करके देखिए, हांसी है ना, हांसी ही रहेगी। हांसी सबसे पुराना शहर है और हांसी हांसी ही रहेगी। क्या ये हांसी को हम ऊपर देख सकते हैं? अगर देखो हांसी को हांसी बनाने में ही बहुत बड़ा जो है बेजोर आएगा, क्योंकि हांसी जो दादाजी के द्वारा बनाई गई हांसी थी, उसके बाद से आज तक वो चीजें जो है आप कंपेयर कर लो। मेरे कह रहे कि सड़कें बनी हुई, सड़कें पार के देखो, मेरे कहने से कुछ नहीं हुआ जी, आप दिखाओ ना लोगों को पता है, आप भी समझो उस बात को। वो रिकॉर्ड उठाओ जो स्वर्गीय मीरचंद मक्कड़ जी ने अपने हल्के के लिए जो कार्य किए, और उसके बाद क्या कार्य हुए। 4 सड़कें बनाने से, नारियल फोड़ने से विकास नहीं होता। लाते कुछ हासिल के लिए रोजगार, हमारे युवा साथी बेरोजगार घूम रहे हैं। बहुत कुछ आ सकता था, रोजगार आ सकता था। कोई आज तक स्टेडियम ये सिर्फ झूठी घोषणाएं होकर के रह गई। हांसी को जिला बनाने की बात थी तो बनावटी ढोंग रच दिया कि 1 दिन का और समय मिल जाता। तो अरे आपके पास 10 साल का समय था, तब नहीं हुआ। आप एक दुख है इस बात का। किस बात का दुख है? ये दुख तो लोग बताएंगे अब किस बात का दुख है। जो जनता बेवकूफ नहीं है, ये पब्लिक सारी बातों को समझती है। और अगर इतना आपको अपने हल्के के प्रति वो था, तो आज ये बात कर रहे हैं कि भी हम कुछ तारीखें बढ़ाने के लिए इन्होंने रिक्वेस्ट की है। वो रिक्वेस्ट पहले भी करी जा सकती थी। इलेक्शन के आप जैसे आप सुन रहे हो, हम भी सुन रहे हैं, पता नहीं भगवान जाने होगा क्या। लेकिन जो रिक्वेस्ट आज उन्होंने दी है कि इस डेट को आगे एक्सटेंड कर दो, तो ये डेट ये भी एक्सटेंड करा सकते थे, 4-5 दिन की और एक्सटेंड भी, ये भी रिक्वेस्ट डाल सकते थे। तो देखो, नियत में कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि आपके सामने है कि अगर उसमें उनकी विजन्स क्लियर नहीं थे, ये सब झूठे वादे थे। क्योंकि जब एक बारी पूर्व में जो डिप्टी सीएम रहे, तो यहाँ पर जब रेस्ट हाउस में कार्यक्रम था, तो उन्होंने बड़ी स्पष्टता से एक बात कही थी कि मेरे पास हांसी के अभी तक जिला बनाने की फाइल ही नहीं पहुंची है। तो देखो, सीएम साहब भी आए थे, उन्होंने भी स्पष्टता से, मुख्यमंत्री जब उस टाइम खट्टर साहब हुआ करते थे, उन्होंने भी स्पष्ट कह दिया था कि नहीं, अभी कोई नंबर नहीं है ऐसा। देखो, विधायक ने शुरू से आज तक हांसी की जनता को जो है बरगलाने का काम किया, हमेशा धोखे में रखने का काम किया है। तो हांसी की जनता जो है इस बार सारी बातों को समझ रही है और अपने पुराने परिवार को याद कर रही है, जो परिवार सदियों से उनकी सेवा करता आया है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि तीसरी पीढ़ी आज उनके बीच में सेवा कर रही है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है। देखो, बड़ी अच्छी बात है। और लोगों की डिमांड पे हमने भाई साहब से मिले, क्योंकि हम ना सर्वे कर रहे थे किसी भी पार्टी के नेता का इंटरव्यू ले, लेकिन भाई साहब से लोगों की डिमांड के ऊपर मिले। इनके विचार आपके सामने ना, आप अपनी राय कमेंट में जरूर देना। क्या दादा के बाद है ना पोता दोबारा से हांसी का विकास कर सकता है? कमेंट जरूर कर देना कि इनके विचार आपको कैसे लगे, और हांसी की टिकट किसको मिलेगी वो कमेंट जरूर करना। वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।